वेलकम। आज हम अपना नया कोर्स शुरू करेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा इसके कॉन्सेप्ट जो हैं आपको यूज़ होते हैं इसके कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में भी। अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं तो उनको मैं बताता चलूँ कि आपको लीनियर अलजेब्रा जो है इसके हेल्पफुल होगा आपको मशीन लर्निंग में, और इसी तरह ग्राफिक्स में और लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका लीनियर अलजेब्रा हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर लीनियर अलजेब्रा। सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा जो है इसमें इस कोर्स में जो जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे वो चीज़ होगी कॉम्बिनेशन, या फिर हम कह लें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू -1। ये एक मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं? इस मैट्रिक्स को हम लिखते हैं जी इस तरह। एक्स में क्या, एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का 1, फिर एक्स का 1, वाई का 2। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? अननोन वैल्यूज जो कि एक्स और वाई है। ये वाली जो वैल्यूज है, ये जो एक्स वाई है, ये वाला कॉलम, इस कॉलम को हम कहते हैं वेक्टर। है ये भी वेक्टर, जो मैट्रिक्स है वो भी वेक्टर, उसको वेक्टर कहते हैं, लेकिन ये एक कॉलम है तो इसको कहेंगे वेक्टर कॉलम, वेक्टर या वेक्टर कॉलम। उसके बाद जो अगला हमारा कॉलम है क्या आ जाएगा? 3 एंड -1। सबसे इसमें हम अब दो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रोज को हम कैसे एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि हम रो पिक्चर को देखेंगे। रो पिक्चर के लिए सबसे पहले हम एक प्लेन बनाएंगे, एक्स वाई प्लेन। ये मैंने प्लेन बनाया, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स और ये वाई। इस प्लेन बनाने से पहले हम इस इक्वेशन देखी है हमने। इक्वेशन क्या थी? एक इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरी थी x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। ये दो इक्वेशंस थी हमारे पास। पहली इक्वेशन को हम अगर लेते हैं तो पहली इक्वेशन में देखिए कि 3 हमारे पास कब आता है? अगर हम x को 0 कर देते हैं, x हमारे पास ये वाला x अगर 0 हो जाता है तो y की क्या वैल्यू होगी? y 3 होगा। 1 2 3, मतलब कि y यहाँ पे लाई करेगा, ये 3 पे। और इसके बाद अब देखिए कि इन दोनों को x और y ऐड करें तो ये 3 कैसे आता है? अगर हम x को करते हैं 1 और y भी 1 होगा तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम x को भी 1 रखें और y को भी 1 रखें तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाती है? इज इक्वल टू 3। यहाँ पे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे। तो ये कहाँ बनता है? पॉइंट कहाँ पे बनेगा हमारा? तकरीबन इस जगह पे। अभी हम इस पॉइंट को एक एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? जो लाइन हमारी इस लाइन से भी गुजरे और यहाँ थोड़ा सा इधर हो गया 1 से भी गुजरे और इस लाइन से भी गुजरे। ये 1 से ये तकरीबन इस तरह ये सीधी लाइन लगेगी। ये हमारा होगी हमारी इक्वेशन 1 होगी, यानी 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये लाइन। उसके बाद हम देखते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन। अगर हम फॉर एग्जांपल x को रख देते हैं 0, तो y की क्या वैल्यू होगी कि -1 है। अगर x 0 है तो y शुड बी हाफ 1/2। अगर y 1/2 है तो x 0 है, तो क्या हमारी वैल्यू आ जाएगी -1। तो यानी कि हाफ y हाफ कहाँ पे बनेगा, तकरीबन इस जगह पे, यहाँ पे बनता है y हाफ। अब हम देख लेते हैं कि x में क्या हो, कौन सी वैल्यू हो और y में कौन सी हो, तो -1 आता है। x अगर 1 है और y 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। देखें x इज इक्वल टू 1, y को भी 1 करें तो -2 इज इक्वल टू -1। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे। हमारा पॉइंट कहाँ पे बनेगा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, सेम इसी जगह पे, इसी पॉइंट पे जहाँ पे हमारा पहले बना था। यहाँ पे हम लाइन कैसे ड्रा करेंगे, ये यहाँ से ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे ऊपर, इस तरह लाइन यहाँ से लगेगी। अब ये दोनों लाइंस जो हैं ये कहाँ पे मीट कर रही हैं, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो है ये दोनों हमारी इक्वेशंस मीट करती हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1 और y क्या है, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। y भी 1 है और x भी 1 है। अभी तो हमने इसको सोचा था कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, फिर हमने पुट किया, इसको पुट किया, फिर हमने सोचा कि y और x में कौन सी वैल्यूज हों, और तो ये बनता है इज इक्वल टू -1 या इज इक्वल टू 3। इसका एक और मेथड है इजी, कि हम उसको सॉल्व करके हमें ये पता चल जाएगा कि x की क्या वैल्यू है और y की वैल्यू क्या है। अभी हम मेथड देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखें। मैं पहले इक्वेशंस लिख लेता हूँ। दो इक्वेशन थी हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास दो इक्वेशंस थी। इन इक्वेशंस को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। 2 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये हमारी वैल्यू आ गई x की, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x की जगह हम लिखेंगे 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2y इज इक्वल टू -1। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम, कैसे होगा, 3 माइनस वाई माइनस 4y। 2 यहाँ पे जाके मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसके -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -2। माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 5y इज इक्वल टू -2। पढ़ता रहा हूँ, ये बन जाएगा -5y इज इक्वल टू, यहाँ -2 प्लस 3 था, वहाँ जाके -3 हो जाएगा, -5 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे हमारे पास एक y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम अगर इक्वेशन 1 में पुट करके ही देखें तो क्या आता है,
इक्वेशन 1 में मैं यहाँ से पुट करता हूँ y को, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, जो कि बन जाएगा 1 इधर आके माइनस होगा 2, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। हमारा x भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया। जो पहले हमने देखा था, खुद एज्यूम किया था, सोचा था कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास जो है 3 आएगा या हमारे पास जो है -1 आएगा। इस तरह हमने सॉल्व करके हमें पता चल गया x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो हम इसको प्लेन पे आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो हमने एक प्लेन ड्रॉ किया था उसके ऊपर लाइंस को आपस में, दो लाइंस मीट हुई थी, दो इक्वेशंस, उनको, उस चीज को हम कहते हैं रो पिक्चर। उसको हम कहेंगे, वो क्या थी, रो पिक्चर। वो हम रोज की बात कर रहे थे, लेकिन लीनियर अलजेब्रा में जो सबसे मेन चीज है जिस पे हम फोकस भी करेंगे वो है कॉलम पिक्चर। रो पिक्चर हमने देख ली, अब हम देखेंगे कॉलम पिक्चर। कॉलम में क्या होगा, कॉलम पिक्चर। इक्वेशंस थी हमारे पास, सबसे पहले उसी तरह एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। प्लेन ड्रॉ हो गया, अब क्या करेंगे, एक दो मैट्रिक्स थी हमारे पास, हम एक्स, पहला कॉलम हमारे पास था 2 1 प्लस वाई, दूसरा कॉलम हमारे पास था उस मैट्रिक्स का 1 -2, इक्वल के बाद क्या आ रहा था 3 -1। तो कॉलम पिक्चर में क्या होता है, कॉलम पिक्चर में हम वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे, जो कि वेक्टर्स इस लीनियर अलजेब्रा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी हमें दोबारा से x की वैल्यू फाइंड करने की या y की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रो पिक्चर में हम ये देख चुके हैं कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। इसलिए हम यहाँ पे इस x और y को डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x था हमारे पास 1, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये x2 y1 1 2 फॉर एग्जाम्पल x y यहाँ पे है, ये तकरीबन इस जगह पे बनता है पॉइंट। और y क्या है 1, यहाँ पे पॉइंट बनता है। वेक्टर कहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, इनिशियल पॉइंट क्या होगा इसका, ओरिजिन से, ओरिजिन से ये वेक्टर ड्रॉ होगा यहाँ तक। ए एरो मीन्स के ये क्या है, एक वेक्टर है। दूसरा कॉलम देखते हैं, दूसरे कॉलम में x की वैल्यू क्या है 1 और y क्या है -2, -1 -2 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता है 1, तकरीबन इस जगह पे लाई करता है। वेक्टर कहाँ से ड्रॉ होगा, वेक्टर ओरिजिन से यहाँ पे आएगा, ये वेक्टर। अभी हमने इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, x ये कॉलम प्लस y ये वाला कॉलम, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। अब इन दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या होगा, हमारे पास ये वाला कॉलम 1 था, ये कॉलम 2 था,
कॉलम 1 कॉलम 2 को ऐड करके हमने कॉलम 3 लेकर आना है। रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए कॉलम 1 से हम डॉटेड लाइन लेकर आएंगे। डॉटेड लाइन जो कि तकरीबन यहाँ पे आएगी, और इसी तरह यहाँ से डॉटेड लाइन जो कि तकरीबन यहाँ पे लगेगी। ये दोनों लाइंस जो हैं इस पॉइंट पे मीट करेंगे, और यहाँ से एक रिजल्टेंट वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट पर आएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो अब देखते हैं कि ये वेक्टर कहाँ पे आ रहा है। x1 x2, x की 2 पोजीशन पे और y की -1 पोजीशन पे ये वेक्टर मीट करता है। x की x की 3 पोजीशन पे x1 2, ये डॉटेड लाइन इस तरफ को आएंगी, यहाँ पे ये वाली इस तरफ को आएंगी, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे मीट करेंगे। इस पॉइंट पे रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इस जगह पे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1 होगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1। इन दो वेक्टर्स को या इन दो कॉलम्स को ऐड करके हमारे पास जो फाइनल वेक्टर आया वो ये वाला। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आइंदा अच्छी से अच्छी वीडियोज़ में बना सकूं और आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।